नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से हमारी गरीबी का मुख्य कारण क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारी गरीबी का मुख्य कारण यह है कि हमारे भारत में गरीबी की एक जटिल समस्या है, जिसके कई कारक हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलू शामिल है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है और आय का वितरण असमान है। गरीबों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है। धनी और गरीब के बीच की खाई काफी बढ़ रही है, जिससे गरीबी और भी बदतर हो रही है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में अनेक सरकारों द्वारा किए गए बहुत सारे प्रयास विफल नजर आते रहे हैं, लेकिन उच्च आर्थिक वृद्धि दर के बिना गरीबी कम नहीं हो सकती। आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अनेक योजनाओं या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी तथा आवास योजना आदि। तो इसका हमें ये जो नजारा जो दिखाई दे रहा है आज भारत में, इसकी वजह क्या है? आखिर हम इसको कैसे समझे कि इसकी गरीबी की रेखा में जो जी रहे हैं, उसका कारण क्या है? इसी विषय पर हम आज काफी चर्चा करेंगे। जैसा एक उदाहरण के तौर पर कई बार हम कहावत सुनते आ रहे हैं, ये कोई नई कहावत नहीं है। समय एक बहुत बलवान है, ये कहावत है। समय एक बहुत बलवान है और वो सत्य है। वो क्या है? एक सत्य है, असत्य नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय तो निरंतर चलने वाला है, निरंतर चलता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ना कभी रुकने वाला है। जो समय का उपयोग करते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है।
उसके लिए न कोई धनवान है न कोई निर्धन है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है और ये कई सदियों से ये सिलसिला चलते आ रहा है। ये हमारे तुम्हारे कहने से या किसी की कहावत सुनने से ये समय कभी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। ये निरंतर चलने वाला, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये निरंतर चलते हुए आ रहा है। तो समय से बड़ा कोई हो सकता है? समय से बड़ा कोई आज तक हुआ न हो सकता है। तो समय ही बड़ा ही बलवान है। तो समय के साथ साथ संसार भी बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? समय के साथ साथ संसार बदलता रहता है। उसी प्रकार युगो युगांतर से हर एक चीज परिवर्तित होती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज पिछले कई वर्ष आदि, 100 वर्ष, 200, 300 वर्ष आदि की कथा कहानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि राजा महाराजाओं के जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी उस जमाने की, उस समय की, जैसा हमने कहा था कि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय निरंतर चलते रहता है, निरंतर, और वो परिवर्तित है, परिवर्तित है, परिवर्तन होता रहता है। तो राजा महाराजाओं के जमाने के जो नोट है, जो धन है, धन ने पैसा, तो आज इस कलयुग में, इस वर्तमान का काल में वो चलता नहीं। तो वही उस जमाने की जो विचारधारा थी उनकी, समय के अनुसार, वो आज वर्तमान काल में किसी के भी काम की नहीं, किसी के भी काम की नहीं। न गरीब को, निर्धन को, न धनवान को। जो नीतियां बदलती गई, विचारधारा बदलती गई, जैसे पुराने जमाने में, जैसे हम सुनते हैं, जनरली हम चर्चा क्षेत्र में रहते हैं, उसमें सुनते हैं, कई अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो आदमी इस सृष्टि में जब जन्म लेता है या जन्म लेकर आया हुआ है, ईश्वर ने हर एक को बुद्धि दी है, समान अधिकार भी दिया है, जानने का, समझने का, बुद्धि के आधार पर। कि ऐसा नहीं है कि भाई 25% लोगों को बुद्धि दी, 75% को बुद्धिहीन कर दी, ऐसा नहीं। जैसा जैसा वो बुद्धि का वापर करेगा, उसको खोजेगा, खोदेगा, समझने की कोशिश करेगा, उस प्रकार उसका ज्ञानों का स्रोत
बढ़ता जाएगा, उसको पुराने जमाने का आज के जमाने का उसको कंपैरिजन करके उसको समझकर उसके अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। जैसे हम आज जी रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमारे जमाने में बहुत सस्ता था, असली घी मिला करता था, असली दूध मिला करता था, असली हम मक्खन खाया करते थे, इसलिए हमारी सेहत आज भी यानी काबिज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो 100 वर्ष को पार कर जाते हैं अपनी उम्र को। ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये क्या है, ये समय समय की बात है। आज इंसान 50 वर्ष भी ठीक ढंग से जी नहीं पाता, हमारे आंखों के सामने है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वर्तमान काल में हम देख रहे हैं। पहले देखिए, बड़े बड़े सड़कें नहीं हुआ करती थी 100-200 साल पहले। कि अगर पिछले भूतकाल में अगर हम जाए, पिछले भूतकाल में अगर हम जाए और उसका अभ्यास करें। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास तो घर बैठे। आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले थोड़ी हुआ करता था। राजा महाराजा के जमाने में राम कृष्ण शंकर जी भोलेनाथ ये वो देवी देवता के जमाने में उस समय की टेक्नोलॉजी थी। ध्यान करना, साधना करना, योगा करना, प्राणायाम करना, अपने मस्तिष्क को स्थिर कैसे करना, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी कुछ कुछ आज भी काम करती है, आज कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को आज भी अपना रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ सारी टेक्नोलॉजी को आप अपना नहीं सकते, वो परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, बदलाव हो रहा है। अभी वही पुरानी हम घिसा पिटी बातों को लेकर आज अपना समय व्यर्थ गमा रहे हैं। जैसे हमने कई बार सुना है कि समय किस प्रकार परिवर्तित होता है। समय के साथ साथ संसार भी बदलता रहता है, इंसानों के विचारधारा भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विचारधारा में परिवर्तित नहीं होता। विचारधारा में परिवर्तित तभी होता है जैसा जैसा इंसान अभ्यास को करते चला जाता है और अपने अपने विचारों को प्रकट करते हुए संसार में उसको प्रसिद्धि करता है, प्रकाशित करता है। उस प्रकार वो विचारधारा का प्रसार प्रसार होते रहता है। जैसे सतयुग से त्रेता युग, सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग और द्वापर युग से कलयुग आ गया है। आज का समय, आज का जो समय जो चल रहा है वो कलयुग का है। तो इसको एक नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है। जैसा किसी का नाम गणेश होता है, किसी का नाम शंकर होता है, किसी का नाम और कुछ होता है। तो इस प्रकार एक नाम है, उस युग के नाम है। ऐसा नहीं कि भाई सतयुग में सत्य बोला करते थे, आज सारे लोग कलयुग में झूठ बोलते हैं। ऐसा कहा है। आज भी
सत्य है, और सत्य को बोलने के लिए हमारा संविधान है, हमारा भारत का संविधान है। उसमें का लिखा है कि हर एक मानव जाति के लोगों ने असत्य बोलना है, सत्य बोलने वाले को कोई सजा नहीं, और असत्य वालों को लिए नियम बने हुए है, सजा है। तो उस वक्त भी वैसा ही था, सतयुग में। त्रेता युग में भी वैसा ही था। आज यानी क्या बोलते हैं, द्वापर युग में भी वैसा था, आज कलयुग है। तो कलयुग में भी सत्य है, ऐसा नहीं है सत्य नहीं है। सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। सही को सही कहा जाएगा। जैसा मान लो कोई एक हमारे आंगन में कोई गंदी चीज पड़ी है, जैसा मान लो कोई गंदी चीज पड़ी है, किसी जानवरों ने वहां पर, मान लो जैसा कुत्ता ही पकड़ लो एक उदाहरण के तौर पे, कुत्ते ने अगर मान लो हमारे आंगन में लैट्रिन कर दी सब, तो उस लैट्रिन को सफाई न करते हुए, उस जगह से उसको न हटाते हुए, अगर हम उसमें राख से ढकने की कोशिश करते या कई मट्टी से उसको ढकने की कोशिश करते हैं या रेती से ढकने की कोशिश करते हैं, कोई चीजों से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। दबाव, जैसे अपन नहीं कहते कि भाई सत्य को छुपाने के लिए कई अनेक प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं राजनीति में। सुनते आते हैं और सुनते हैं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जनरल नॉलेज के माध्यम से। ये चीजें हम चर्चा क्षेत्र में काफी सुनते हैं। लेकिन सृष्टि का नियम है कि सत्य को कोई नहीं दबा सकता, सत्य को कोई नहीं दबा सकता। उस सत्य का प्रचार प्रसार करने वाले भी इस दुनिया में सदियों से पैदा होते आ रहे हैं। असत्य के प्रचारक प्रसारक वो अपना कार्य करते हैं, और सत्य के भी प्रचार प्रसारक वो अपना कार्य करते हैं, और कार्य करते हुए कई सदियों से आते रहे, जाते रहे। जन्म मरण का चक्कर चलता रहा है। आज सतयुग से, पिछले सतयुग से लेकर तो कलयुग तक कई नेता आए, कई साधु संत महात्मा बाबाओं की तादाद लगी हुई है कि सत्य को कोई दबा रहा है, कोई असत्य पर चल रहा है। तो ये अपनी दो टीम वर्क है। कितनी? दो। एक सत्य को चलाने वाला और एक सत्य को दबाने वाला, जिसको हम अपने परिभाषा से कहते हैं कि यह असत्य है और यह सत्य है। तो भाई आजकल मोबाइल से भी काफी पढ़ाई की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे ऐप है
मोबाइल में। पहले पहले हुआ करते थे राजा महाराजाओं के जमाने में मोबाइल थे क्या? जब सतयुग में, जब उस जमाने में सतयुग था, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस समय की थी। वो अंतर्मुख होकर घंटों से, कई महीनों से, कई वर्षों तक ध्यान साधना लगाकर, अंतर्मुख होकर उसका अभ्यास किया करते थे, और उस अभ्यास के माध्यम से वो अपने आप के अंदर चिंतन करके ज्ञान को प्राप्ति किया करते थे। आज कलयुग में उसी ज्ञान को, उसी प्रकार ज्ञान को घंटों का काम मिनटों में किया करते हैं। इसके जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से। ये फर्क है, बाकी कुछ नहीं। वो था सतयुग और आज है कलयुग। तो इसीलिए हमने पहले का कह दिया था कि समय एक परिवर्तित होते रहता है। अभी ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग मोबाइल के जरिए से ही काम करेंगे या काम करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। ये सारा खेल है इच्छा का। जैसे जैसे जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर हो, उसके अनुसार वो मोबाइल से अपने अनुसार वो जानकारी ले सकता है। अनेक प्रकार की, कई प्रकार की जानकारी वो ले सकता है। बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं उसमें, बहुत बेहतरीन ऑप्शन। जैसे चाहे वैसे उसके अंदर में अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार बहुत सारे जानकारी टेक्नोलॉजी, मोबाइल के जरिए से व्यक्ति ले सकता है, और उसका काफी अच्छा फायदा भी ले सकते हैं। जैसे बच्चे, बुजुर्ग, योग, ये जो लोग अपना समय किस काम में दे रहे हैं, किस काम में नहीं दे रहे हैं, उसी के अनुसार उसका ज्ञान का स्रोत बढ़ते चला जाएगा। अपना कीमती समय किस काम के लिए व्यक्ति दे रहा है, उस पे, उसके आधार पर डिपेंड करता है। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे सरकार भी उपाय करते जा रहे हैं। अनेक प्रकार की कई संस्था भी है, उनका भी उपाय जारी है, लेकिन ये कम होने का नाम ही नहीं लेता। गरीबी कम क्यों नहीं हो पा रही? उसके भी कई अनेक कारण हैं। जैसा कोई सरकारी नौकरी करता है, मान लो कोई सरकारी नौकरी करता है, तो उसका 2%, 3%, 5%, 4% डीए बढ़ता है, और 10 से 15% की महंगाई बढ़ती है। तो लाभ हुआ या हानि हुई? अरे भाई, मान लो 5% डीए बढ़ गया और 15% महंगाई बढ़ गई, तो 10% तो लॉस हो गए। तो ये हमारा यही प्रक्रिया कई वर्षों से चलते आ रही है।
5% सरकार बढ़ाती और 15% इधर महंगाई बढ़ जाती है। जो दिया हुआ पैसा है वो तो उसके पास खजाने में वापस मार्केट के माध्यम से चला जाता है, किसी भी तरीके से जाए, लेकिन जाता तो है सरकार के दायरे में, मार्केट में वो चलन में चलते रहता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि गरीबी को जो दूर करने में अनेक प्रकार की सरकार लगी हुई है, तो सबसे पहला काम है हर एक मानव जाति का इस सृष्टि पे जो रहता है और वो उसने अपना जीवन उसको जीना है, या उसकी कोई तमन्ना है कि मैं अपना स्वास्थ्य ठीक ढंग से मरते दम तक, है जिसकी उम्र जहां तक भगवान ने आकी हुई है, कोई 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए उसे किस चीज की जरूरत है? खान पान की, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना भाई। इस स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज तो करता ही है इंसान, कोई करता कोई नहीं करता, उसका इच्छे का सवाल है। लेकिन उसका खान पान अच्छा रखने के लिए उसकी आय की जरूरत है, इनकम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अभी मान लो, अभी कई लोग कहते हैं कि सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, दूध पियो, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, तो ये सभी सारे बातों के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे से तो कोई चीज इस दुनिया में तो मिलने वाली नहीं है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसका। तो इसी की कमतरता के वजह से उसका स्वास्थ्य, अगर इंसान का, कोई इंसान का बिगड़ जाए, तो वो धन कैसे, किस प्रकार से कमाएगा? तो गरीबी तो आएगी, क्या अमीरी आएगी? नहीं ना। गरीबी यानी माइनस में चलेगा ना, प्लस में कहा जाएगा वो। तो दूध कहाँ से पीएगा, काजू किशमिश अखरोट कहाँ से खाएगा, घी के पराठे रोटी कैसा खाएगा, फल फ्रूट कैसा खाएगा? क्योंकि धन की कमी होने के कारण से वो अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से नहीं रख पाता। ये हमारी आज की तारीख में भारत की ऐसी अवदशा है। फिर रहा सेकंड नंबर पे शिक्षा। तो शिक्षा के जो दरें है, दरें बोलो तो उसकी जो फी है, वो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, उसको परवरिश छोटे से बड़ा करते हैं, और उस बच्चे के जब अगर पढ़ाई करने का अगर इच्छा हो, तो उसको ठीक ढंग से अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकता। तो उसके लिए जैसे शिक्षा के जो दरें हैं, वो भी भारत में काफी महंगे हैं आय के अनुसार। धनवान के तो बच्चे पढ़ते ही है, पढ़ते, उसका तो कोई रुकावट नहीं है। ये बात चल रही है गरीबों की। हम जो विचार जो रख रहे आज, वो धनवान की नहीं, और हमें धनवान की बुराई भी नहीं करना है कि वो धनवान अपने किस्मत से बनता है, अभ्यास से बनता है, पढ़ाई से बनता है, उसकी मेहनत होती है। तो वही तो आज हम कह रहे हैं कि धनवान सारे लोग बने,
पढ़ाई करे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करे और अच्छे विचारों का अपने आप में भंडारा भरे और सही दिशा से चले। ये सरकार नहीं बताएगी। सरकार को तो अपना चलाना है 5 साल किसी भी रूप में, चाहे जनता मरे या सारी दुनिया गरीब हो जाए, लेकिन हमारी सरकार टिके रहे। बस थोड़ा कुछ योजना बनाई जाती है, उस योजना के माध्यम से कह देते हैं कि हमने काफी गरीबी को हटा दिया, गरीबी हट गई। आज जमीन लेवल पर अगर देखा जाए तो गरीबी कितनी बढ़ी हुई है और अमीरी कितनी परसेंटेज बढ़ी हुई है, ये हमें दिखाई देता है जमीन पर, हवा में नहीं। ये जमीन पर जो चल रहे उसका जो अगर हम एनालिसिस सर्वे अगर करें तो गरीबी का परसेंटेज मान लो आज के दर में 90% गरीबी है। 90%। क्योंकि एक तो नौकरी नहीं, बच्चे पढ़ लिख कर जैसे एमए, एमकॉम, बीकॉम, ये बच्चे जो पढ़ते हैं इनको चपरासी क्या कोई भी ड्यूटी पर नहीं लगाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। एक हमारा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव आया है इसी वर्ष में। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले भाई आप नेतागिरी में हो, आप लीडर हो, महान है, काफी आपकी जगह जगह पहचान है, तो भाई हमें नौकरी थोड़ी सी कहीं ना कहीं लगा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। उसको मैं लेकर गया एक हॉस्पिटल में। तो उनको मैं बताया कि भाई ये बीए ग्रेजुएशन है, बीए की उनके पास डिग्री है, ईमानदार है, नेक इंसान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ये सारे बातें कुछ आपको पूछा है, डिग्री इसकी है या नहीं है ये हमने पूछा है, नेक है, बेईमान है, ये भी हमने आपको पूछा है? नहीं, आप अपने मर्जी से आप हमें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आज वर्तमान काल में हमें आज आवश्यकता है कि कंप्यूटर चलाना जानता है कि नहीं जानता है। तो बोले नहीं, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर मैं चला नहीं पाता है। हाँ, लिखा पढ़ी कर सकता हूं, कलम कागज से लिखा पढ़ी कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज के दौर में इसकी हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारे काम हमारे
कंप्यूटर से ही हुआ करते हैं। हाथ से कुछ भी नहीं लिखा जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता। आपके लिए कोई नौकरी नहीं। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो पहले इसका दौर था, एमए, एमकॉम, बीकॉम, इसका दौर था। किसी के पास डिग्री हुआ करती थी, बीए की, एमए की, एमकॉम की, तो अपने घरों में, हाल में सर्टिफिकेट का फ्रेम लगाकर लोगों को बड़े गर्व के साथ उनके बच्चों के माँ बाप में आने वाले मेहमानों को बताया करते थे, ये हमारा लड़का एमए, एमकॉम, बीकॉम की डिग्री कर चुका है, उसके यह सर्टिफिकेट हमने लगाए हैं। आजकल कोई दिखता है सर्टिफिकेट लगा किसी के घर में? अगर आप जाते हो तो वहां सर्टिफिकेट नजर नहीं आता। तो यह समय समय की बात है। तो वो समय था, वो समय अभी खत्म हो गया। अभी दूसरा समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी का और अच्छे विचारों का, अच्छे भावनाओं का, अच्छे श्रद्धालु मतलब श्रद्धाओं का। तो पहले भी था सतयुग में, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ कुछ बातों का परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। ये कब समझेगा? जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे और उस डीप में जाकर उसको खोजेंगे कि पहले क्या था, क्या आज क्या है, पहले क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है। इसकी गहराई में हमें जाकर पढ़ाई करना है। आखिर पढ़ाई करना ही होगा ना, कि नहीं करना होगा? पहले की पढ़ाई आज काम नहीं करती। कुछ कुछ बातें, पुरानी विचारधारा, पुराने जो नियम बने हुए थे, वो नियम आज नहीं चलते। अभी जैसा हमारे पिछले सरकार ने नोटबंदी में 1000 की नोट बंद कर दी, 2000 की नोट बंद कर दी। अगर मान लो किसी के पास अगर पड़ी हो, अभी की बात है ना, ज्यादा समय की बात नहीं बता रहा हूं मैं, 100 साल, 2 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी कथा कहानी नहीं, अभी की करंट वर्तमान की बात करो। 2000 की नोट अगर मान लो किसी के पास अगर पड़े हैं, मार्केट में, बाजार में अगर उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नोट चल पाएंगी? बताइए, आप बताइए कि वो नोट चल पाएंगी या नहीं चल पाएगी? नहीं चलेंगी। बोलेंगे ये तो कब की बंद हो गई, कब की बंद हो गई। हाँ, आप क्या अभी नींद से जागे हैं? आप इस दुनिया में थे या नहीं थे? अरे भैया, नोट चलती नहीं, बंद हो गई। उसी प्रकार हम सतयुग की बात करेंगे, द्वापर युग की, त्रेता युग की बात करेंगे, कलयुग में। तो हमारे को कलयुग का जो व्यक्ति है, जो कलयुग में जी रहा है, वो झट से कहता है अरे ये तो पुरानी बात होगी, अभी नई बात करो। तो पुरानी बात कुछ कुछ चल जाती है, सारे बातें नहीं चलती। इसीलिए हमारा भारत देश गरीबी में जी रहा है, पुरानी बातों को सुन सुनकर,
पुराने बातों को दोहरा दोहरा कर वो गरीब और गरीब होते चला जा रहा है, क्योंकि वो चीज आज चलती ही नहीं, वो बंद हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। तो मानने कोई खाली नहीं। नहीं, पहले चलती थी तो अभी क्यों नहीं चलेगी? अरे भाई, वो खत्म हो गई। वो विचारधारा उस जमाने की खत्म हो चुकी है। वो पढ़ाई आज नहीं है। हम जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया, बीए का एक केस मैं नौकरी नौकरी के लिए लेकर गया था, तो उसने क्या कहा, इस व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है, डिग्री हमने पूछा ही नहीं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इसे कंप्यूटर चलाना आता है क्या? अगर चलाना आता है तो बात करो, नहीं तो चलो निकलो अपने घर पे। आप कोई भी काम करो, मट्टी घोटे का काम करो या किसी के घर में चौकीदारी का काम करो, लेकिन हमारे पास इसको जवाब देने के लिए है ही नहीं कोई काम। यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि समय परिवर्तित होते रहता है। अभी समाज के अंदर में काफी लोग गरीबी की रेखा में क्यों जी रहे हैं? समाज में हम देखते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो धनवान बनने के चक्कर में संगति गुण से जुआ खेलने लग जाते हैं। नौकरी तो लगती नहीं। जैसे पढ़े लिखे भी लोग, ऐसा नहीं है कि भाई ये सारा खेल कम पढ़े लिखे वालों को ही थोपे जा रहा है, या इसमें कोई हम राजनीति खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है जो आज हम इस चर्चा क्षेत्र में, गरीबी की चर्चा क्षेत्र में जो चर्चा हम जो कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन कम समय में हम धनवान कैसे होंगे? कम समय में। तो उसमें एक लालसा जागृत होती है। अभी बहुत सारे जैसा क्रिकेट की मैच हुआ करती है, काफी सालों से, वर्षों से क्रिकेट की मैच चलते आ रही है। अभी तो बड़े बड़े पैमाने पे चल रही है, उस पे भी सट्टाबाजारी चलता है। इलेक्शन होते हैं, आमदार, खासदार, नगर सेवक, नगर परिषद और कोई भी चुनाव होते हैं, उस पे भी काफी जोरों शोरों से सट्टा चलता है। किसकी जीत है, किसकी हार है। जुआ खेलने के भी कई अनेक अनेक प्रकार है। ताश के पत्ते से खेलते हैं, या ये जीतेगा वो हारेगा, वो जीतेगा वो हारेगा, ये भी एक प्रकार का जुआ है। ये भी जुआ ही है। तो जो हारता है तो थोड़ा गरीब हो जाता है, डाउन हो जाता है। जो जीतता है तो उसे खुशी खुशी होने लगती है कि हाँ, हमने जुआ सट्टा जीता है। तो हमने ये चीजों को भी
सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में ये जो घटना घटित हुई है, ये टीवी के माध्यम से सभी लोगों ने महाभारत, रामायण काफी लॉकडाउन में देखा है। सारे लोग लॉकडाउन में घर में ही थे, तो उस महाभारत में सभी ने देखा है कि जो जुआ खेलने वाले की हालत क्या होती है। जुआ महाभारत में काफी चला, नहीं क्या? पांडव और कौरव में तो एक हारता एक जीतता है, नहीं क्या? एक तो हारेगा एक जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो ये उदाहरण के तौर पर महाभारत में बताया गया है कि जुआ का खेल कैसा होता है। इससे हमें क्या सीख मिली? टीवी पे आंखें फाड़ फाड़ कर महाभारत को देखा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा है, सभी ने देखा है। तो ये कैसे है, ये उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए, और सत्य है ये। तो जुआ खेलना स्वाभिमान, संबंधों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कार्य प्रदर्शन और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। इसके कारण न केवल खेलने वाले व्यक्ति को बल्कि परिवार और दोस्तों, कार्यस्थलों और समुदायों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ये होगी जुए की बात। हम बात करेंगे अभी दूसरी, शराब की बात। ये भी एक गरीबी की रेखा को ढकेल देता है। हमारे भारत में नियम है, शराब के भी नियम है, कितना पीना कितना ही नहीं पीना, ड्रिंकिंग ड्राई लगे हुए रहते हैं रोड पे। लेकिन उनके नियम है, लेकिन नियम को कौन अमल करता है? अति शराब पीने वालों को उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, दिखाई देती है। अति शराब पीने वालों की बहुत बड़ी दुर्दशा हमें देखने को मिलता है। ये सच्चाई है, ये कोई झूठ है, ये सत्य है। ये भी एक गरीबी में बहुत बड़े लक्षण है हमारे भारत वर्ष में। कुछ घरों में शराब की वजह से कलाट परिवारों में पैदा करती है। कलाट, झगड़े, जिसको हम कलाट कहते हैं। तो मानव जाति पर ही दोष मंडराती रहती है, ये गुण अवगुणों का। ये सारा जीवन का एक बहुत बड़ा खेल है। समय, हम अपना समय किस काम के लिए देते हैं, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा समय किस काम के लिए दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुण, अच्छी पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं
ये आपको ये बड़े बड़े बातें कहाँ से आते हैं? बड़े बड़े बातें का जो पाठ लोगों को आप सिखाते हो, बताते हो, इसे आपको क्या लाभ मिलता है? हाँ? आप पागल हैं। आप फालतू के बातें लोगों को बताया करते हो कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कहाँ से पढ़ाई करेंगे? इधर पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारे घर में खाना कौन लेकर आएगा? कमाई कौन करेगा? ये सारे बहुत सारे तर्क वितर्क के बातें समाज के अंदर चलते आते रहते हैं। अगर हमने किसी शराबी को अगर बोला कि भाई आप इतनी शराब मत पिया करो, आप माइनस होते जा रहे हैं, गरीबी की रेखा में आप जी रहे हो, तो वो शराबी क्या कहता है कि भाई आपने हमें पैसे दिया शराब पीने के लिए? हाँ, आपने दिया अगर होता तो हमें मना करते, नहीं क्या? तो आपने जब हमें दिया ही नहीं तो मना क्यों कर रहे हो? तो बात यहां अटक जाती है। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो सच्चाई इसी में है कि सरकार में जब जिसकी सरकार बनती है उसे तो अपने 5 साल निकालने हैं किसी भी कीमत पे। नीतियां बनाना है, योजना बनाना है, गरीबी को दूर करने के लिए कुछ गारंटियां भी देना है। जैसे विपक्ष कहता है कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी कहां है? विपक्ष कहता है। पक्ष कहता है नहीं, हमने जो वादा किया है वो वादे को हम पूरा करेंगे, नौकरी हर एक को देंगे। अरे भाई, नौकरियां दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी है? एक व्यक्ति को महीने का खर्चा के लिए कितनी आमदनी होना चाहिए, इसका क्या हिसाब है? सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड है, हिसाब है? मैं तो आज के दौर पे कहता हूं, जिसका 50,000 का मैक्सिमम 50,000 अगर इनकम है, आय है, वो सबसे बड़ा गरीब है। सबसे बड़ा गरीब, वो अमीर नहीं कहा जाता। मैक्सिमम अगर 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, कितने लोग हो गए? 4। 4 का जो परिवार होता है, 4 लोगों का 2 बच्चे और मियाँ बीवी, तो बच्चों की परवरिश माँ बाप के कंधे पे होती है। और नियम सरकार ने क्या बनाया है कि 18 वर्ष के नीचे उसे काम पर नहीं भेजना है। किसी मट्टी पत्थरों का काम करना सख्त बनाई है। आज हम दुनिया में देखते हैं 7-8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा काम करते हुए दिखाई दे रहा है। यह है हमारी भारत की नीति, यह है हमारे नियम। लोगों के आंख अंधे हैं, दिखाई नहीं देता कि 10 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा पढ़ाई छोड़ छाड़ कर काम को निकल जाता है। इसी को गरीबी की रेखा कहते हैं।
मेरा कहने का तात्पर्य है उसका पढ़ाई के दिन होते हैं 18 साल की हमारी नियम है कि 18 साल तक 20 साल तक अभी तो पढ़ाई करीबन 25 साल की उम्र तक पढ़ाई उसकी पूरी नहीं होती। जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है और माँ बाप के कंधों पर उसका बोझ जब बढ़ जाता है, पढ़ाई का जब बोझ बढ़ता है तो उसको 25 साल तक उसे पालना होता है। 25 वर्ष तक दो बच्चे का अगर उसे परवरिश ठीक ढंग से करना हो तो उसको 25 वर्ष तक करीबन मान लो 18 साल तो नियम है, लेकिन 25 वर्ष लग जाते हैं उसको पढ़ाई कराते कराते, तो भी वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। अभी बात कहां पर आई? आय की, धन की। तो उसे धन लगेगा या नहीं लगेगा? रहने के लिए मकान हो, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खान पान अच्छा हो, नहीं क्या? सारे सुविधाजनक अगर बच्चों को अगर मिले तो बच्चे का भी दिमाग पढ़ाई में लगता है। पढ़ाई में तभी लगेगा ना कि उसका स्वास्थ्य अगर ठीक ना हो तो पढ़ाई कैसा कर पाएगा? तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए धन की जो आवश्यकता है, पढ़ाई करने के लिए धन की आवश्यकता है, इधर है आय का, इनकम का, और सरकार कहती है पढ़ाई करो, शिक्षा लो, ये लो, वो लो। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने को लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा यह कहना है कि सरकार कोई भी हो, गरीबी की रेखा से अगर किसी को निकालना हो, सरकार को या कोई संस्था को, तो उसके लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और शिक्षा भी वो जो वर्तमान में चल रहा है, जिसके कारण कि यानी जो कारण है, जो शिक्षा आज चाहिए, उसी हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि भाई पुराने डिग्रियां खत्म हो गए, नहीं, उसका नहीं है। तो समय समय के अनुसार उसको अपना विचारों को परिवर्तित करके उसमें बदलाव लाने की आज जरूरत है। बदलाव किसने किया? बदलाव अपने आप तो नहीं होता, बदलाव कोई ना कोई करता है, तभी तो वो बदलाव होते रहता है। अभी जब हम भी जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारे जमाने में कहाँ कंप्यूटर था? हमारे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन हमारा एक टीचर था, सर, वो हमेशा बताया करता था। तो वो उनके कुछ रिलेटिव फॉरेन कंट्री में थे, तो उनकी बातचीत हुआ करती थी फोन फान पे, या वो फॉरेन कंट्री में कभी गया भी होगा। तो उन्होंने हमें, जब हम, मेरे ख्याल से हम 5वीं कक्षा में थे, उस दौर की बात है। तो हम 5वीं कक्षा में थे तो हमारे सर हमको
क्लास में बताया करते थे कि एक मशीन हमारे भारत में ऐसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। फॉरेन में है, अमेरिका में है, रूस में, रशिया में, चाइना में है, इधर है, उधर है। इधर उधर की गोल मोल की बातें हमें बताया करते थे कि ऐसी हमारे भारत में ऐसी मशीन आएंगी, वो मशीन ही आपको सारे बातों का ज्ञान देंगी। खाना कैसा बनाना है, चलना कैसा है, बोलना कैसा है, जो जो आपको पूछना है वो सारे बातें वो मशीन ही बताएगी। जो आज हमारे सामने, जिसको हम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कहते हैं, वही चीजें आज मोबाइल में जेब में आ गए। पहले मोबाइल नहीं थे, पहले कंप्यूटर आए, बाद में फिर मोबाइल में परिवर्तित हुआ। तो इस तरीके से समय समय की बात है। अभी पुराने बातों को लेकर दौरा दौरा के कोई मतलब नहीं है। मतलब तो उसी में है कि भाई एक तो हमारे पास समय कम है और उस समय के अनुसार हमें चलना होता है, उस गति से चलना होता है। उस गति से चलोगे तो सफल हो जाओगे और अपने आप के गरीबी को दूर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। वही घिसा पीटी झंझट, वो पुराने जमाने में ये था जी, न वो राजा महाराजा वैसे चल रहे थे, न वो नेता वैसा था, न ये नेता ऐसा है। इससे किसी को लाभ नहीं है, किसी को नहीं। सिर्फ उसको है जिसकी जो बात आप कर रहे हो, लाभ उसी को पहुंचेगा, नुकसान तो आपका है। तो भाई मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समय जो आप अपना जो निकाल रहे हैं, दे पा रहे हो, वो अच्छे कामों में समय लगाओ, व्यर्थ जाने ना पाए। कहने का मेरा तात्पर्य कि जो समय है वो समय ही सबसे बड़ा बलवान है और वो समय समय के अनुसार धनवान और गरीब ये दोनों बनते हैं। कभी धनवान भी गरीब बनने में देर नहीं लगती। ऐसा नहीं कि वो धनवान हो गया तो और धनवान बन जाएगा। कभी कभी धनवान भी गरीब हो जाता है और गरीब भी धनवान हो जाता है। ये समय समय की बात है। तो दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है। बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, तो आपका ज्यादा कीमती इस वीडियो के माध्यम से ना लेते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार जी।